जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा वापस ले रहे हैं, इसीलिए शेयर बाजार लगातार डाउन जा रहा है। कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में, चाइना में भी है। अगर ये 26% की जगह अगर 52% भी टैरिफ होता तो भारत की इकॉनमी पर 1% से भी कम का इसका असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आनंद विजय सिंह। आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं उस अंतर्राष्ट्रीय विषय को लेकर जिसको लेकर अमेरिका में नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर चर्चा हो रही है और इसका असर भी शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रंप की टैरिफ नीति की। ट्रंप ने जो टैरिफ नीति लगाई है उससे बाजार अस्त व्यस्त हो गया है और अब इसका असर किस तरह से पड़ने वाला है भारत की अर्थव्यवस्था पर। उस दौर में ये टैरिफ नीति है जब भारत विकसित राष्ट्र के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है और भारत इन 5 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का एक लक्ष्य स्थापित किया है। तो वैसे में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आयात और निर्यात पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी को लेकर हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले हरिशंकर जी, आपसे ही। हरिशंकर जी, जरा बताइए, हम लोग चर्चा इस पर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसका असर तो पड़ेगा, ये सब मान रहे हैं, और इसका असर आज जब शेयर बाजार छुट्टी के बाद खुला तो उस पर दिखाई दिया। ये उसी का असर है? देखिए, बिल्कुल उसी का असर है, टैरिफ का ही असर है कि बिकवाली तो हो रही है, लेकिन लोग जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा वापस ले रहे हैं, इसीलिए शेयर बाजार लगातार डाउन जा रहा है। दूसरी बात कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में, चाइना में भी है। तो शेयर बाजार जो है सिर्फ भारत का नहीं, विश्व के कई देशों का धड़ाम हुआ है। दूसरी बात यह है कि भारत में इस चीज़ को लेकर के पहले से तैयारी चल रही है, बाकी देश भी कर रहे होंगे, लेकिन भारत इसको लेकर के तैयार है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरी बात कि इकोनॉमी का अगर आप सवाल करते हैं तो इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी पे मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि पर आधारित जो है हमारा इकोनॉमी सिस्टम चलता है। दूसरी बात कि एक और चीज़ जो है, सारी चीज़ें जो बाज़ार जो हैं, मतलब शेयर बाज़ार के अलावा जो हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिसाब किताब है, एक एक्सपोर्ट जो अमेरिका को होता है वो तो थोड़ा कम होगा, लेकिन बाकी देशों में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, बाकी देशों ने नहीं लगाया है। दूसरी बात कि हम पर लगाया है तो यूरोपीय देशों पर भी लगाया है, 100 से ज़्यादा कंट्री है। तो ऐसे में ये आपदा है पूरी दुनिया के लिए, और कई देश तो अभी से मंदी की आहट लेकर के चिंता जता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसी आपदा में भारत के लिए अवसर है जो हमने कोरोना में दिखाया था, और अभी आपके पास सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है कि अपना एक्सपोर्ट आप बढ़ाइए। दूसरी चीज़ है, जो बाकी दूसरे देशों से जो भारत इंपोर्ट कर रहा है, तो आप जो चीज़ अमेरिका से मंगाते थे वो महंगा हो गया, तो आप दूसरे देशों से मंगाइए ना। किसने मना किया? आप चाइना से मंगाइए, आप यूरोप के कई देशों से मंगाइए, आप वियतनाम से मंगाइए। अब अमेरिका में अगर आप बात कहेंगे तो अमेरिका में भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। वहाँ आम आदमी जो है वो सड़क पर उतरा हुआ है। लोग घरों में मॉल से, छोटे स्टोर से अब सामान ला कर के इकट्ठा कर रहे हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, खाने पीने का सामान है, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाने वाला, क्योंकि उनको पता है कि अब इसका दाम बढ़ने वाला है। तो दाम अगर बढ़ेगा, चूँकि उन्होंने डिमांड बढ़ा दिया, अब घर में आप स्टोरेज करेंगे तो डिमांड आपने बढ़ा दिया, सप्लाई है नहीं टैरिफ की वजह से। दूसरे देश जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं अमेरिका को इतने महंगे टैरिफ पे, तो फिर उसका बोझ जो है आम आदमी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पर भागा दौड़ी मची हुई है, स्टोर में लोग भाग रहे हैं, मतलब भागम दौड़ चल रहा है, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी और महंगाई हो जाएगी तो महंगाई के पहले हम कुछ इकट्ठा कर लें। आते हैं एक बार, और विशाल जी भी हैं। अब विशाल जी, देखिए, ये सारी बातें हो रही हैं, अमेरिका में इसका विरोध भी हो रहा है। ट्रंप जब आए तो अमेरिका फर्स्ट की नीति लेकर आए और ऐसा लगा कि कुछ वो बदल देंगे और आम लोगों के लिए, लेकिन दुनिया के देश भी खुश थे।
भारत कुछ ज़्यादा ही खुश था और हम लग रहा था कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो जुगलबंदी है, दोस्ती है, उसका असर हमारे ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसका लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, विकसित राष्ट्र का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक का। आपको क्या लगता है कि अगर ये टैरिफ पॉलिसी जो है ये बरकरार रहा तो इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है, और पड़ेगा तो किस तरह से पड़ेगा, क्या आपका आकलन? आनंद सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, देखिए मैं कोई आर्थिक बहुत तकनीकी उसमें नहीं जाऊँगा, चूँकि मैं एक अर्थशास्त्री या उस तरीके से जो मेरी जो अपनी जो सामान्य समझ है, अगर ये 26% की जगह अगर 52% भी टैरिफ होता तो भारत की इकॉनमी पर 1% से भी कम का इसका असर होगा। 0.1% जीडीपी पर इम्पैक्ट बता रहे हैं। और शायद किसी ने कहा कि ट्रंप ने जो है, जो बेसिकली इसको कहते हैं मतलब एक प्रकार का मतलब संरक्षणवाद है ना, जो उन्होंने जो नीति अपनाई है, तो ये शायद उन पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि अमेरिका की जो पूरी जो इकोनॉमिक फ़िलॉसफी रही है, जो पूरा उसका विकास हुआ है, वो वैश्वीकरण और उदारीकरण ही उसका मूल में रहा है। मतलब ट्रंप के पहले जो लोग थे वहाँ पे कोई बेवकूफ़ नहीं थे है ना, जिनको जैसा कि ट्रंप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम दुनिया के लिए चैरिटी कर रहे थे, तो नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से उसको आपको इनडायरेक्टली कई सारे फ़ायदे उससे जुड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी हैं, जो दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब अमेरिका की शर्तों पर व्यापार नहीं होगा। रशिया के कोलैप्स के बाद से जो बाईपोलर वर्ल्ड एक यूनिपोलर हो गया था, चीन के उभार के बाद उसमें एक बैलेंस आप देख सकते हैं दुनिया में। अब अमेरिका की वो हैसियत नहीं रही है ना। अब मुझे लगता है कि मतलब थोड़ी सी हड़बड़ाहट है, क्योंकि जाहिर तौर पे कि अमेरिका एक फ्लैग बैरियर था मार्केट का, चीज़ों का, ट्रेंड का। लेकिन अगर आपने इस प्रकार से कंजर्वेटिव टाइप के जो थॉट्स ट्रंप लेकर आए, वो अमेरिका फर्स्ट, और चूँकि खुद आपने देखा वहाँ पर ही खुद विरोध पूरा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं, अधिक से अधिक 2-3 सालों में हो सकता है कुछ जल्दी ही उनको रिवर्स फैसले लेने पड़ सकते हैं, जो हालात बनेंगे। रिवर्स फैसले लेने पड़ सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अभी इस चर्चा से पहले भी कर रहे थे। फैसला तो अब देखिए कितना दबाव में अमेरिका आता है, ट्रंप प्रशासन आता है, लेकिन भारत ने भी अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अब इसको देख रहे हैं और बराबर नज़र बनाए हुए हैं। शायद बातचीत भी होगी इसको लेकर। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि ट्रंप के इस टैरिफ पॉलिसी के वजह से अब एक नया बाज़ार भी खुला है, ऑप्शन भी खुले हैं। हम अमेरिका के साथ जो इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, हम दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, और जो कि आप कह रहे थे कि दूसरे देशों पर तो के दो दूसरे देश हैं, दरवाजे उनके लिए तो ये टैरिफ है नहीं, भारत, चीन या दूसरे जो देश हैं। तो ऐसे में कुछ महंगाई पर भी उसका असर पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे देश में भी। देखिए, हमारे देश में महंगाई पर असर नहीं पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप मतलब सस्ते होंगे, कुछ हो सकते हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, जैसे खाने का जो तेल है, आप कई देशों से मंगाते हैं। अमेरिका स्वाभाविक तौर पे उतना महंगा नहीं हम मंगा पाएंगे, लेकिन टैरिफ सिर्फ अमेरिका और उससे संबंधित उत्पादों पर हैं, बाकी देशों पर तो नहीं है। तो आप चीन से मंगाइए, आप वियतनाम से मंगाइए, आप यूरोप के कई देश हैं वहाँ से मंगाइए। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो मतलब कोई सामान अगर 10 रुपये का है तो यहाँ उपभोक्ता को वो 9 रुपये का मिलेगा, तो जनता को तो इससे फ़ायदा है। दूसरी बात है कि अमेरिका में भी जो हम भारत बहुत सारी चीज़ें भेजता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम झींगा भेजते हैं, तो वो नेसेसरी वाला है। हमारा इंपोर्ट अमेरिका हम दवाई भेजते हैं, उस पर कोई टैरिफ नहीं है, दवाई को छूट दिया गया है। तो गुजरात की बहुत सारी कंपनियां, देश के कई सारी कंपनियां, दर्जनों से ज़्यादा कंपनियां हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही है, तो उनके कारोबार पर कोई असर नहीं है, झींगा पर भी असर नहीं है, खाद्य वस्तुएं हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ों पे है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका से जो बातचीत हो रही है, पीयूष गोयल 24/7 उस पर काम भी कर रहे हैं, प्रॉपर टीम उस पर बैठी है, वॉर रूम में काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इस समय अमेरिका, चूँकि डॉलर का मामला है, आपको डॉलर बढ़ाना है, विदेशी मुद्रा तभी आपका बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए भारत उस पर लगातार सॉर्ट आउट करता जा रहा है। और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जो हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे और बातचीत हमारी पूरी हो जाएगी।
इसके अलावा दुनिया के करीब 50 देश ऐसे हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस में संपर्क किया है कि आप टैरिफ पर बातचीत करिए और इसको सॉर्ट आउट करिए। लेकिन भारत सबसे पहले भारत को इसका फ़ायदा हो जाएगा, और फ़ायदा होगा तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्विट्ज़रलैंड से वो कोको आइटम मंगाता है, कॉफ़ी का आइटम मंगाता है अमेरिका, तो आप भेजिए ना, क्योंकि आपको अभी भी टैरिफ कम है आप पे 26% है, बाकी पर 36 है। तो आप इंट्रोड्यूस तो करिए, आप लोगों को आदत तो लगाइए। इसके अलावा डेनमार्क से डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका मंगाता है, डेनमार्क पर भी उतना ही लगाया है। तो आपको तो अपॉर्चुनिटी दे दिया उसने, उस पर 36 है, आप पर 26 है, तो 26 वाला आप भेजिए ना, थोड़ा मुनाफा कम आएगा, लेकिन आपका डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका पहुंचेगा। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे वियतनाम से वो बहुत सारा सामान मंगाता है, तो आप अपनी चीज़ें भेजिए। चीन से वो जूस भारी मात्रा में मंगाता है, आप अपना जूस भेजिए ना। आपके पास भी सरप्लस जूस है कई राज्यों में, जैसे पोमेग्रेनेट के हैं, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास अनानास का जूस है। आपके पास सब कुछ तैयार है, आप भेजिए तो सही। आप अमेरिकियों को आदत तो डलवाइए, और 10% छूट दे करके तो आपको फ़ायदा पहुंचा दिया है। बातचीत होती रहेगी, अभी कम फ़ायदे में आप भेजिए, तो एक बार काम तो शुरू हो जाए। बातचीत तो होती रहेगी, और बातचीत जो हो रही है उसमें तो लंबा अभी प्रोसेस भी लंबा है, तुरंत तो होने वाला नहीं है। लेकिन ज़रा अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट, क्योंकि जिस तरह से घबराहट अमेरिका के लोगों में, अमेरिकन्स में है, और एक विश्वास ऐसा लग रहा है कि डिग रहा है उन लोगों का ट्रंप के आने के बाद से, और सड़क पर उतर गए हैं। और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, दुनिया के कई और देशों में भी लोग सड़क पर उतरे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहाँ अमेरिका में कुछ उसके इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, जाहिर इस तरह से हरिशंकर जी बता रहे हैं कि दूसरे मार्केट भी खुल जाएंगे। नहीं, हमने क्या कहा ना कि मैंने आपसे शुरू में जो कहा है कि जो यूएस की इकॉनमी की जो फ़िलॉसफी रही है, वो उसके बेसिक के ख़िलाफ़ ये जो निर्णय ट्रंप ने टैरिफ के संदर्भ में लिया है ना, बाइडेन को कोसते हुए कि भाई वो बड़े इस टाइप से वो थे, हम अब दुनिया के लिए चैरिटी नहीं कर सकते हैं, और तमाम चीज़ें, जैसे कि WHO पे इसका बड़ा असर होगा, है ना, जो खास कर UN के जो एडेड प्रोजेक्ट थे यूएस जिनको मदद करता था, उससे उसका असर होगा। और मुझे लगता है कि शायद खासकर अमेरिका में भी एक तबका जो कि ट्रम्प के लिए बहुत राहें आसान नहीं रही हैं, उनके जो लिबरल्स हैं वहाँ पे, है ना, तो वो जो कई ऐसी खासकर जैसे कि अगर हम ले छोटा सा एग्जांपल कि अगर कोई चीज़ गुड्स ही अगर यूएस बना रहा है और उसकी कीमत 100 रुपये है, अगर उसने 56% टैरिफ लगाया, तो वो अगर चाइना से इंपोर्ट हो रहा है तो वो 156 रुपये में होगा, है ना। लेकिन अगर उसी चीज़ को लेकिन अगर यूएस अगर 200 रुपये में अगर बना रहा है ना, तो जाहिर तौर पे दुनिया में 156 रुपये वाली चीज़ ही बिकेगी, है ना। तो हमने क्या कहा है कि दुनिया 90 के बाद से अमेरिका के पास एक एज था, यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद से आपने यूनिपोलर को एंजॉय किया, लेकिन 25 साल बाद 30 साल बाद, मतलब चीन पिछले खासकर 4-5 सालों में जब से उसने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लिया, दुनिया में लोगों को कर्ज दिया, है ना, कई दुनिया की इकोनॉमी को पैरेलल वो चले, मतलब जो एक समय यूएस की मोनोपोली थी उस हिसाब से वो भी पैरेलल उसने कई देशों में, ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर और दुनिया में अफ्रीका तक में उसके, तो जो बैलेंस जो है ना वो अब इतना आसान नहीं है। मतलब क्या ये आपको लग रहा है कि जो एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है ट्रंप पर, तो ट्रंप आने वाले समय में झुक सकते हैं, जो पॉलिसी जो फैसला उन्होंने लिया उसको वापस ले सकते हैं, जो आप ट्रंप को समझ पाए हैं अभी तक उसके आधार पर? देखिए, अब ट्रंप ने चूँकि बहुत ही एग्रेसिव नीति के तहत आए, यूएस फर्स्ट, वंस मोर यूएस ड्रीम, है ना, वंस एक बार फिर से यूएस को हम महान बनाते हैं, अमेरिका को महान बनाते हैं, तो होगा क्या है कि वो दिखाएंगे तो नहीं, सीधे वो चीज़ें नहीं पलटेंगी, लेकिन बैकडोर से जहाँ पे लगेगा कि चीज़ें बड़ी टफ हो गई हैं, तो उसको शायद हो सकता है कि वो धीरे धीरे करेक्शन 2-3 सालों में, मतलब चूँकि अगर आपको बैलेंस करना हो, मतलब खुल के नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत मतलब वो है कि रोल बैक कर लेंगे, लेकिन होता है कि अलग अलग देशों से अलग अलग समझौते 1 to 1, है ना, अलग अलग, जैसे भारत के साथ ही अगर ट्रंप के शब्दों का अगर आपको ध्यान होगा तो उसने कहा कि माई फ्रेंड मोदी, मतलब एक होता है ना, मोदी का लिहाज करते हुए हमने जो है 26% ही रखा है
है ना। तो उन्होंने उससे प्रधानमंत्री मोदी का जी आधा ही रखा है ये भी कहा। हाँ, आधा मतलब एक होता है ना कि मतलब उनका जो भाव था 52 लगाते लेकिन 26 लगा। हाँ, मित्रता की वजह से ना प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बड़ा जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन मामला इस तरीके से नहीं चल सकता है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली ट्रम्प की एक, चूँकि देखिए ट्रम्प बेसिकली बिजनेसमैन है, इसमें आप कोई फन, बट आप यूक्रेन मामले में और कई मामलों पर आप देख सकते हैं कि उनका क्या रवैया है, मतलब नहीं डील करना। तो उसमें क्या हो गया, मुझे लगता है ना कि देखिए मेन चाइना है और कुछ देश हैं, है ना, और ये उनको एक मैसेज भी खुद को देना था इंटरनली कि भाई हम कैसे बनाएंगे वंस अमेरिका ग्रेट जो है वो फिर दोबारा कैसे होगा। और कथित तौर पे जो राष्ट्रवादी वहाँ पर भी जो है ना, जो एग्रेसिव वाले लोग हैं, तो उनको भी एक मैसेज देना था। तो मुझे लगता है कि शायद वो 1-to-1 में जाएंगे, नहीं होता है कि अलग अलग देशों के साथ अलग अलग उस पर फिर वो बार्गेन करेंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि ट्रंप आने वाले समय में, जिस पर आप भी कह रहे हैं कि क्या दबाव जो ट्रंप पर डालने की कोशिश हो रही है, उस दबाव के आगे ट्रंप झुकेंगे? देखिए, ट्रंप जो हैं वो यू टर्न के लिए आज से नहीं, वो पिछले कार्यकाल से ही माहिर हैं। तो वो पीछे हटने में देरी नहीं लगाएंगे। जनता कुछ और आने दीजिए, सड़क पे जनता को आने दीजिए, वो पीछे हट जाएंगे। दूसरी बात है कि ट्रंप जो है वो राजनेता नहीं है, वो बिजनेसमैन है। आपके इंडिया में भी ट्रंप टावर चल रहा है और दुनिया के कई देशों में ट्रंप टावर चल रहा है। और इस बार जो उनके सबसे बड़े सलाहकार हैं एलन मस्क, वो भी बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेस माइंडेड होना ज़रूरी है, लेकिन देश उस माइंड से नहीं चलता है। देश में वेलफेयर की चीज़ें भी सोचनी पड़ती है। आप सुपर पावर कहते हैं तो आपको दुनिया में उस तरीके से अपने आप को सोचना दिखाना भी पड़ेगा। तो आपने सारी चीज़ें बंद कर दी। अब डायरेक्ट आप इस डील पर पहुंच चुके हैं कि हमने तुम पे इतना खर्च किया तो तुम मुझे क्या दोगे। यूक्रेन से क्या डील कर रहे हैं, वो खदान ही तो मांग रहे हैं कि तुमको इतना हथियार दिया। जिन्होंने दिया उन्होंने कोई डील नहीं किया। जो बाइडेन ने उनको सारा हथियार वगैरह सप्लाई किया ना, लेकिन उन्होंने उस समय कोई डील नहीं किया। अब ट्रंप वसूल रहे हैं। तो बिजनेस से सब कुछ चीज़ें नहीं चलती है। ठीक है, आपने दुनिया को इस समय परेशान तो ज़रूर किया है, लेकिन खामियाजा अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा और भारत से ज़्यादा उठाना पड़ेगा, और पड़ रहा है। क्योंकि आपकी जनता अगर सड़क पे आ गई है तो आप कहीं ना कहीं ट्रंप भी परेशान होंगे। लेकिन अभी लगता है कि अभी इतना जल्दी वो झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन देर सवेर अचानक से दुनिया को समझ नहीं आएगा और पता चला कि ट्रंप जो है यू टर्न हो गया। आखिर में भारत में कुछ परेशानी आ सकती है क्या, जो जिस तरह से आज ये गिरा है शेयर बाजार? बहुत संक्षेप में हम लोग अब देखिए शेयर बाजार अप्स एंड डाउन जो है पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। ये ऐसा टैरिफ के बाद आज हुआ है, चूँकि हम लोग टैरिफ से उसको जोड़ के देख रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह थी जो चाइना ने अपने शेयर मार्केट पॉलिसी में जो लगातार उसने टैक्स वैक्स कम कर दिए, उसके बाद कई बदलाव किए, जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टर था बाहरी इन्वेस्टर, वो चाइना शिफ्ट हो गया और उसने उसमें टैक्स में छूट भी दिया था। तो चिंता की बात नहीं तो है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है धरती कहें तो हमारा कृषि आधारित इकोनॉमी है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे देश की धरती सोना होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उससे भारत को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास अपने विकल्प हैं और उस विकल्प पर भारत चल रहा है। इसीलिए दुनिया के देश लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और वहाँ पर उसका रिएक्शन भी हो रहा है। भारत में उस तरह से भारत की सरकार ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है और भारत की जनता में भी और भारत में भी इस तरह की कोई खास हलचल इसको लेकर नहीं है। हमारे साथ विशाल तिवारी जी और हरिशंकर कुमार जी जुड़े और इस पर उन्होंने अपनी राय दी, इसका विश्लेषण किया। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप का, जैसा कि उन्होंने कहा कि ट्रंप यू टर्न लेने में माहिर हैं, अब इस टैरिफ के बाद, इस पॉलिसी के बाद कब यू टर्न ले रहे हैं इसको लेकर हमें भी इंतज़ार है। लेकिन आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है, आप ज़रूर लिखिएगा। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की खबरों के लिए हमेशा आप जुड़े रहिए। नमस्कार।